हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ होंगे और कब समाप्त होंगे, और शारदीय नवरात्रों में घट स्थापना कैसे की जाती है, कलश स्थापना करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। आज हम आपको यही सभी बातें बताने वाली है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 पर होगा और 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी। जी हाँ, ऐसे में उदय तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर को मनाए जाएंगे और इसके साथ ही शारदीय नवरात्रों का समापन 12 अक्टूबर दिन शनिवार को होगा। आइए जानते हैं कि घट स्थापना के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जौ बोने के लिए मिट्टी का एक पात्र, साफ मिट्टी, मिट्टी का एक छोटा घड़ा, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का एक ढक्कन और गंगा जल, सुपारी 1 या 2 रुपये का सिक्का और आम की पत्तियाँ, अक्षत, मौली जिसे कलावा भी कहते हैं, जौ, इत्र, फूल की माला, नारियल, लाल कपड़ा या लाल चुनरी, दुर्वा। आइए जानते हैं कि कलश स्थापना की विधि क्या होती है। नवरात्रि में कलश स्थापना देवी देवताओं के आह्वान से पूर्व की जाती है और कलश स्थापना करने से पूर्व आपको कलश को तैयार करना होगा। जी हाँ, आइए जानते हैं कि कलश कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले मिट्टी के एक बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसमें जवारे के बीज डाल दें। अब उस पात्र में दोबारा थोड़ी मिट्टी और डालें और फिर बीज डालें। उसके बाद सारी मिट्टी पात्र में डाल दें और फिर बीज डालकर थोड़ा सा जल भी डालें और ध्यान रहे कि इन चीज़ों को पात्र में इस प्रकार डालें कि वे ऊपर की ओर उगे। अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मौली बांध दें, साथ ही तिलक भी लगाएं। उसके बाद कलश में गंगा जल भर दें और उस जल में सुपारी, इत्र, दुर्वा और अक्षत और सिक्का भी डाल दें। अब उस कलश के किनारों पर 5 अशोक के पत्ते रखें और कलश को ढक्कन से ढक दें। फिर वो नारियल लें और उसे लाल कपड़े या लाल चुनरी से लपेट लें और चुनरी के साथ उसमें कुछ पैसे भी रखें। उसके बाद उस नारियल और चुनरी को रक्षा सूत्र से बांध दें। तीनों चीज़ों को तैयार करने के बाद सबसे पहले ज़मीन को अच्छे से साफ करके उस पर मिट्टी वाला पात्र रखें और उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें और आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करके विधिवत नवरात्रि पूजन करें और उस कलश को आपको 9 दिनों तक मंदिर में ही रखना होगा। बस ध्यान रखें कि सुबह शाम आवश्यकता अनुसार उस कलश में पानी डालते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।